है क्या ना। तो कश्ती के ब्रेक बनाए, उन ब्रेकों का नाम था लंगर। क्या नाम था? अरे आज से 200 साल पहले की बात समझा रहे हैं, जरा समझ लो क्या नाम था। लंगर। लंगर ये वाला नहीं, खाने वाला जो आज लुटाया होगा बिरयानी, ना ये वाला नहीं। लंगर था लटकाने वाला, हिलकाने वाला। ठीक है, कैसा होता था वो बताऊं मैं। जैसे ये मेरा रुमाल है, इसे रस्सी समझ लें, क्या है ये, और ये है कश्ती। तो एक ऐसे करके बांध दिया रस्सी इसमें, किसमें, कश्ती में, बन गया। अब ये जो सिरा बचा ये वाला, इसमें मोटा सा पत्थर बांध दिया, ऐसे करके बन गया। अब ये पत्थर रख दिया कश्ती में, ऐसे चारों तरफ से ऐसे बांध दिए जाया करते थे। अब जब हवा मुखालिफ चली, कश्ती वापस आने लगी, तो इसको पत्थर को उठाया और समंदर में डाल दिया। अब पत्थर जब नीचे जाता था, इसको खींच लिया करता था रस्सी को, रस्सी खींची, ब्रेक लग गया। समझ में बात आई कि नहीं आई? मुकम्मल आई? अब भी नहीं आएगी तो कब आएगी? ब्रेक लग गया, ऐसे खींच जाए। ठीक है, अब जब तक हवा मुखालिफ चली, जब तक वो लंगर गिरे रहते थे, उसको कहते थे लंगर अंदाज कर देना। ठीक है, लंगर लटका देना। अब वो रुकी नहीं। अब जब हवा सही चली, मवाफिक चली, तो फिर उठाए लंगर, कश्ती में रख दिए। क्या कर दिए? लंगर उठाए कश्ती में। कई लोग इनको खींचा करते थे और उठा करके कश्ती में रख दिए, लंगर उठा दिया करते थे। ठीक है, ब्रेक लगाने को कहते थे लंगर अंदाज कर दो, और ब्रेक हटाने को कहते थे लंगर उठा दो। क्या कहते थे? लंगर। आला हजरत सरकार अम्मी के साथ सफर कर रहे हैं, वही हवाओं वाला जहाज है, तूफान में फंस गया। काय में फंस गया। और जब ये तूफान में फंसता था, जब भी लंगर डाले जाते थे, इसलिए कि जब तूफान में फंसता था तो जहाज ऐसे डोलता था, पलट ना जाए, इसलिए लंगर डाल दिए जाते थे, उसको पलटने से रोकता था वो। समझने कि नहीं समझ रहे? जब चारों तरफ से वो रस्सियां खींचती थी तो वो हिलना उसका कम हो जाता था, पलटने से रोकता था। आला हजरत का वो जहाज लोगों तूफान की नजर हो गया, तूफान की जद में आ गया, जलजले की जद में आ गया। जैसे ही तूफान की जद में आया, बदली करने लगा, हिलने लगा। जैसे ही जहाज हिलने लगा, जहाज जैसे ही हिलने लगा, जैसे ही जहाज के पलटने का खदशा हुआ, कप्तान ने कहा लंगर डाल दो। लंगरों को उठा के समंदर में डाल दिया गया, लेकिन तूफान बहुत ज्यादा तेज था, तूफान बहुत ज्यादा हाई फाई था। लोगों उसके बावजूद भी जहाज का खतरा था पलट जाएगा, जहाज का खतरा था डूब जाएगा। लोगों जब कप्तान परेशान हुआ, माथे पे पसीना आ गया, तो ये जहाज रुकने का नाम नहीं लेता, ये जो है डूब जाएगा, गरकाब हो जाएगा, ये समंदर के थपेलों में खत्म हो जाएगा। उसने ऐलान कर दिया, ए जहाज के लोगों, अपनी अपनी जानों की हिफाजत करो, कुछ ही देर में ये जहाज डूबने वाला है, कुछ ही देर में ये जहाज समंदर के इन लहरों की नजर होने वाला है, आउट ऑफ कंट्रोल